हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज ऑफ इंडिया और मैं हूं प्रीति। आज मैं ओडिशा के पुरी की जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद मतलब भोग और वहाँ के रसगृहा और वहाँ के जो फेस्टिवल्स है उनके बारे में अपने वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन इस मंदिर के ऊपर मैंने पहले भी 4 वीडियोस है, जैसे कि इस मंदिर की हिस्ट्री, माइथोलॉजिकल स्टोरी, स्ट्रक्चर, दर्शन, आचार्यास, इन सब के डिटेल्स मैंने अपने पहले 4 वीडियोस में दे दिया है और चारों वीडियोस के लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है यहाँ के फेस्टिवल्स और प्रसाद। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ के जो मंदिर है ना, जगन्नाथ मंदिर, प्रतिदिन देवता को दिन में 6 बार प्रसाद चढ़ाया जाता है और इसमें शामिल है सुबह देवता का जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे गोपाल बल्लभ भोग कहा जाता है। इसमें 7 वस्तुएं शामिल है: खोया, लहुनी, मीठा नारियल का छिलका, नारियल पानी और चीनी से मीठा किया गया पॉपकॉर्न, जिसे खाई कहा जाता है, दही और पक्के केले। सकल धूप सुबह लगभग 10 बजे अपनी अगली पेशकश बनाती है। इसमें आमतौर पर 13 वस्तुएं शामिल होती है, जिनमें इंडूरी पीठा और मंथापुली शामिल है। बड़ा संखुड़ी भोग अगला प्रसाद बनाता है, जिसमें दही और कांची पायस के साथ पखला शामिल होता है। रत्न बेदी से लगभग 61 मीटर मतलब 200 फीट दूर भोग मंडप में प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसे छत्र भोग कहा जाता है, जिसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में तीर्थ यात्रियों को मंदिर का भोजन साझा करने में मदद करने के लिए पेश किया था। मध्याह्न धूप दोपहर के समय अगली भेंट बनाती है। देवता को अगली भेंट शाम को लगभग 8 बजे दी जाती है, जिसे संध्या धूप के नाम से जाना जाता है। देवता को अंतिम प्रसाद बड़ा सिंघाड़ा भोग कहा जाता है। अब जानते हैं आके रसोघड़ा के बारे में। मंदिर की रसोई दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रसोई है। परंपरा ये मानती है कि मंदिर की रसोई में पकाए जाने वाले सभी महाप्रसाद को देखरेख स्वयं मंदिर की महारानी देवी लक्ष्मी करती है, और यदि तैयार किए गए भोजन में कोई दोष होता है तो एक छाया कुत्ता मंदिर की रसोई के पास दिखाई देता है, जो एक संकेत है उसकी नाराजगी। यदि छाया कुत्ता दिखाई देता है तो भोजन को तुरंत दफना दिया जाता है और एक नया बैच पकाया जाता है। उत्पादित सभी 56 प्रकार के भोजन शाकाहारी है और प्याज और लहसुन के बिना तैयार किया जाता है। अब जानते हैं इस मंदिर के फेस्टिवल्स के बारे में। विस्तृत दैनिक पूजा सेवाएं हैं और हर साल कई त्योहार होते हैं जिनमें लाखों लोग शामिल होते हैं। जून या जुलाई में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार रथ यात्रा या रथ उत्सव है। इस शानदार उत्सव में 3 विशाल रथों या रथों का जुलूस शामिल होता है, जिसमें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के देवताओं को बड़ा डंडा या पुरी के ग्रैंड एवेन्यू से होते हुए उनकी अंतिम गंतव्य गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। अन्य है पना संक्रांति, जिसे विषुव संक्रांति और मेष और संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। अब जानते हैं और फेस्टिवल के बारे में, वो है अनवसर मतलब स्नान यात्रा। तो हर साल जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के मुख्य देवता ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान यात्रा के बाद अनवसर घर नामक एक गुप्त बेदी पर जाते हैं। यहाँ ये अगले अंधेरे पखवाड़े या कृष्ण पक्ष तक रहते हैं, इसलिए भक्तों को उन्हें देखने की अनुमति नहीं है। इसलिए भक्त पास के ब्रह्मगिरी में अलारनाथ मंदिर में 4 हाथों वाले विष्णु के प्रतीक जगन्नाथ की अभिव्यक्ति के रूप में पूजा करते हैं। भक्तों को रथ यात्रा से एक दिन पहले देवताओं की पहली झलक मिलती है, जिसे नवयौवना कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारी स्नान करने के बाद देवता बुखार से पीड़ित हो जाते हैं और 15 दिनों तक देतापति नामक विशेष सेवकों द्वारा उनका इलाज किया जाता है। इस अवधि के दौरान देवताओं को पका हुआ भोजन नहीं चढ़ाया जाता है। अब जानते हैं यहाँ की जो रथ यात्रा है उसके बारे में। आमतौर पर जगन्नाथ त्रय की पूजा पुरी के मंदिर में गर्भगृह में की जाती है, लेकिन आषाढ़ के महीने में या मानसून के महीने में, जो आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में पड़ता है, उन्हें बड़ा डंडा या देवत्व सड़क पर लाया जाता है और विशाल रथों या रथों में गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करें।
जिससे जनता को दर्शन या देवताओं के पवित्र दर्शन की अनुमति मिल सके। इस त्योहार को रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है रथों की यात्रा। रथ विशाल पहियों वाली लकड़ी से संरचनाएं हैं, जिन्हें हर साल नए सिरे से बनाया जाता है और भक्तों द्वारा रस्सियों से खींचा जाता है। जगन्नाथ का रथ लगभग 14 मीटर मतलब 45 फीट ऊंचा और 11 मीटर मतलब 35 फीट चौड़ा होता है और इसके निर्माण में लगभग 2 महीने लगते हैं। पुरी के कलाकार और चित्रकारों को सजाते हैं और पहियों पर फूलों की पंखुड़ियां और अन्य डिजाइन लकड़ी पर नक्काशीदार सारथी और घोड़े और सिंहासन के पीछे की दीवार पर उल्टे कमल चित्रित करते हैं। रथ यात्रा के दौरान खींचे जाने वाले जगन्नाथ के विशाल रथों की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द जगरनॉट से हुई है। रथ यात्रा को श्री गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। रथ यात्रा से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान छेड़ा पहरा मतलब पानी से बुहारना है। त्योहार के दौरान गजपति राजा एक सफाई कर्मी की पोशाक पहनते हैं और छेड़ा पहरा अनुष्ठान में देवताओं पर उनके रथों के चारों ओर झाड़ लगाते हैं। गजपति राजा सोने की मुठ वाली झाड़ से रथों को आगे सड़क साफ करती है और अंततः भक्ति भाव से चंदन का पानी और पाउडर छिड़काते हैं। प्रथा के अनुसार यद्यपि गजपति राजा को कलिंग साम्राज्य में सबसे महान व्यक्ति माना जाता है, फिर भी वो जगन्नाथ को छोटी सेवा प्रदान करते हैं। इस अनुष्ठान ने संकेत दिया कि जगन्नाथ के प्रभुत्व की तहत शक्तिशाली संप्रभु गजपति राजा और सबसे विनम्र भक्त के बीच कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा शासक राजवंश ने 1150 ईस्वी शताब्दी में आसपास महान मंदिर के पूरा होने पर रथ यात्रा की शुरुआत की। ये त्योहार उन हिंदू त्योहारों में से एक था जिसकी सूचना पश्चिमी दुनिया को बहुत पहले ही मिल गई थी। आधुनिक इटली के पोर्डेनन के एक फ्रांसिस्कन भिक्षु ओडोरिक ऑफ पोर्डेनन ने 1316 से 1318 में भारत का दौरा किया था। मार्को पोलो द्वारा जेनोवीज जेल में रहते हुए अपनी यात्रा का विवरण तय करने के लगभग 20 साल बाद 1321 के अपने लेख में ओडोरिक ने बताया कि कैसे लोगों ने देवताओं को रथों पर बिठाया और राजा रानी और सभी लोगों ने गीत और संगीत के साथ उन्हें चर्च से बाहर निकाला। अब जानते हैं एक और फेस्टिवल के बारे में जो है नीलाद्रि बीजे। आषाढ़ त्रयोदशी को मनाया जाता है। नीलाद्रि बीजे रथ यात्रा का समापन दिन है। इस दिन देवता रत्नोवेदी लौटते हैं। यहाँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए जगन्नाथ देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला चढ़ाते हैं। अब जानते हैं एक और फेस्टिवल गुप्त गुंडीचा के बारे में। ये आश्विन माह के कृष्ण द्वितीय से विजयादशमी तक 16 दिनों तक मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार माधव को दुर्गा के साथ मंदिर परिसर के दौरे पर ले जाया जाता है। पहले 8 दिनों तक मंदिर के भीतर भ्रमण मनाया जाता है। अगले 8 दिनों के लिए देवताओं को पालकी पर मंदिर के बाहर डोला मंडप लेन में स्थित पास के नारायणी मंदिर में ले जाया जाता है। उनकी पूजा के बाद उन्हें वापस मंदिर में लाया जाता है। अब जानते हैं एक और फेस्टिवल नव कलेवार के बारे में। नव कलवेरा जगन्नाथ से जुड़ा एक अनुष्ठान है जो हर 8, 12 या 19 साल में होता है, जब आषाढ़ के एक चंद्र महीने के बाद आषाढ़ का दूसरा चंद्र महीना आता है, जिसका अर्थ है नया शरीर। इस अनुष्ठान में जगन्नाथ मंदिर में नई छवियों की स्थापना और कोयली बैकुंठ में मंदिर में पुरानी छवियों को दफनाना शामिल है। इस उत्सव में लाखों लोग शामिल होते हैं और इसका बजट है 41 करोड़ से अधिक है। अनुमान है कि 2015 में नव कलेवर के दौरान 30 लाख से अधिक भक्तों ने मंदिर का दौरा किया था, जिससे ये दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले त्योहारों में से एक बन गया।
तो चलिए, ये तो था इस मंदिर के फेस्टिवल्स के बारे में। और अभी आप अगर इस मंदिर में जाना चाहते हो तो मैंने इस मंदिर के बारे में काफ़ी डिटेल्स दे दी है। और इस मंदिर में, अगर उड़ीसा के पुरी में ये मंदिर है, आप जा रहे हो तो आसपास में आपके काफ़ी सारी होटल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे रह सकते हो, मंदिर का दौरा कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्ते।